सीमा हैदर पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सीमा का कराची कनेक्शन जो है उसे लेकर जांच फिलहाल बहुत ज्यादा तेज कर दी गई एजेंसीज की ओर से। कराची में सीमा कितने साल तक रह रही थी, इसकी जांच की जा रही है। दरअसल सीमा हैदर कराची से दुबई गई थी, फिर दुबई से नेपाल पहुंची और नेपाल से भारत में उसने एंट्री की थी। एजेंसी ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं सीमा को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने तो प्लांट नहीं करवाया है। अब इस बात को लेकर, कराची कनेक्शन को लेकर जांच जो है वो बहुत ज्यादा तेज फिलहाल कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बाकायदा जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, देखिए, वो भी पुलिस की ओर से, एजेंसीज की ओर से यहाँ पर पाकिस्तानी एम्बेसी तक पहुंचाए गए हैं इस बात को पुख्ता करने के लिए कि वो पाकिस्तानी नागरिक है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अनुज जो है वो ATS ऑफिस से लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनुज, कराची कनेक्शन पर सबसे ज्यादा जोर है क्योंकि ये पुख्ता करना होगा कि पाकिस्तान से यहां पर संपर्क है और उसी को लेकर अभी जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। क्या कुछ हो रहा है अनुज? जी, निश्चित तौर पर ये शक तब गहराया एजेंसियों का जब सीमा हैदर से ये पूछताछ की गई, उससे ये पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिरकार वो कराची कितने समय तक रही थी और कहां रही थी, जिसका ब्यौरा वो सही तरीके से नहीं दे पाई, जिसको लेकर कहीं न कहीं शक गहराया और इसी बात को लेकर जांच की जा रही है। हालांकि सीमा हैदर का ये कहना था कि उसके पति जो हैं वो कराची में टाइल्स लगाने का काम करते थे। साल 2019 में वो सऊदी अरब चले गए और उसके बाद सीमा जो है वो कराची में रही है। वो कहां रही, क्योंकि सीमा जिस तरीके से नेपाल आई, फिर भारत आई, वो कराची से ही बाकायदा जो है वो दुबई होते हुए नेपाल पहुंची थी, जिसके बाद वो भारत पहुंची थी। तो निश्चित तौर पर ये पता लगाने की कवायद की जा रही है कि कराची में कोई क्या सीमा हैदर की मदद कर रहा था, कहीं ISI ने उसे प्लांट तो नहीं किया है। इस बारे में जानने के लिए सीमा हैदर से पूछताछ की गई थी और कराची कनेक्शन के बारे में पता लगाने की कवायद की गई थी। सीमा हैदर कराची को लेकर कई सवाल सीमा हैदर से पूछे गए थे, जिसका ब्यौरा वो सही तरीके से नहीं दे पाई थी और इसी वजह से अब जांच एजेंसियां जो हैं खुफिया सूत्रों के जरिए ये पता लगाने की कवायद कर रही हैं कि आखिरकार सीमा हैदर का कराची कनेक्शन क्या था। बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि कराची कनेक्शन वाकई में यहाँ पर रहा क्या है। उसी से ये स्पष्ट हो पाएगा कि किस ध्येय के साथ, किस एम के साथ वो यहाँ पर पहुंची। ISI की ओर से प्लांट तो उसको कहीं नहीं किया गया। बहुत सारे ऐसे सवाल जिनके जवाब मिलना बाकी है। अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान तो आ गई, अपनी मोहब्बत के लिए उसने सरहद की परवाह तक नहीं। जांच एजेंसियां उससे लगातार यहाँ पर सवाल कर रही हैं, जवाब मांग रही हैं। दूसरी तरफ सचिन के गांव रबूपुरा में सीमा पर बवाल छिड़ा हुआ है। रबूपुरा की महिलाओं में सीमा पर काफी ज्यादा नाराजगी है अभी फिलहाल। उनका यह कहना है कि सीमा अपने पति के साथ विश्वासघात करके आई है, सचिन के साथ वो वफा निभा पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक सुर में वहां की महिलाओं का कहना है कि सीमा को पाकिस्तान लौट जाना चाहिए। सीमा हैदर को लेकर तमाम एजेंसियां जो है वो लगातार जांच कर रही है और ये जांचने की कोशिश कर रही है कि आखिर सीमा जो है वो जिस तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके भारत पहुंची है, तो क्या सीमा को लेकर के जो जासूसी की बातें अलग अलग लोगों के जरिए आ रही है वो वाकई में जासूस है या फिर प्यार के पड़ाव को हासिल करने के लिए सीमा यहाँ पहुंची है। इसी मसले पर जिस इलाके में सीमा पहुंची थी, जिस गांव में रबूपुरा में, वहां की महिलाएं क्या सोचती हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, हम उनकी राय ही जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ठाकुर गीता भाटी है। ये बताइए कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सीमा को लेकर आप क्या सोचती हैं? मैं सीमा को लेकर ये सोचती हूँ कि ये वो महिलाएं हैं जिनके ऊपर पति इतना भरोसा करते हैं। देखिए, हमारे समाज में अगर पति कुछ गलत काम कर दे तो पत्नियां कलेजा पीट पीट के, छाती पीट पीट के पूरी दुनिया में हंगामा कर देती हैं और महिला आयोग वाले सारे लोग इकट्ठा होकर उनकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं और अत्याचारी हो जाता है पति कि जी इसने अपनी बीवी होते हुए भी दूसरे महिला से प्यार किया, ये किया, वो किया। अब अगर एक महिला इस तरह की हरकत कर रही है तो उस पति की क्या? भाई, आप लोग ये माने कि जो आज का वर्ग है हमारा, भाई सभी नौकरी पेशा वाले हैं। कोई पैसा कमाने के लिए कोई बॉर्डर पे है, कोई ड्यूटी पे है, कोई अपना विदेश जा रहा है, पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं। तो घर में पत्नी और बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं। अपने घर की जिम्मेदारी,
अपने मान सम्मान और अपने सारे परिवार की जिम्मेदारी उन्हें देके जाते हैं, अपनी धन संपत्ति, अपने बच्चों की जिम्मेदारी। लेकिन पीछे से पत्नी अगर सीमा हैदर की तरह हर महिला सीमा हैदर जैसी हो जाए तो इस देश का क्या होगा। पबजी खेल के, उसके घर को बेच के, उसके बच्चों को लेके और प्यार में चली आए, क्या कमाल है। और पुरुष वर्ग सीमा हैदर के साथ खड़ा हो जाए, बड़ी विडंबना है। मैं ये मानती हूं कि मैं एक महिला होने के नाते कि अगर महिला होके मैं उस चीज को गलत मानती हूं तो पुरुष इस चीज को क्यों गलत नहीं मानते, क्योंकि वो मजे ले रहे हैं। उनके लिए तो एक मौका है तफरी का, आनंद लेने का, चरम आनंद ले रहे हैं वो लोग खड़े होके। क्या अपने घर में कोई सा ले जाएगा? कोई भी नहीं ले जाएगा। क्या सोचती हैं आप सीमा हैदर को? थोड़ी देर बाद सीमा हैदर के लिए क्या सोचते हैं, उसी दिन से कह रहे हैं सीमा हैदर को नागरिकता मिलेगी तो सबसे ज्यादा छूट मिलेगी लड़कियों को, और लड़कियों को नहीं मिल रही। अब तो लेडीजों को ज्यादा छूट मिल गई। जो अपने पति की नहीं हो रही वो किसी की नहीं होंगी। जब वो छोटे से सचिन के साथ आ गए, सचिन फिर बड़ा होगा, जब वो इतने बड़े आदमी को छोड़ी आई तो ये बच्चे के साथ रह जाएगी वो। जब वो रऊपुरा में घूमेगी, जो कह रहे हैं हमारी भाभी है, जहर है, प्यार कर रहे हैं, बहुत अच्छी है, तो वो उनकी भाभी थोड़ी ना है, वो तो उन्हीं की बीवी है। सचिन की तो भाभी है वो, तो क्या सचिन की भाभी है, पड़ोसियों की बीवी है। आप समझो इस बात को। आप भी देखते होंगे वीडियो। जब सीमा हैदर के ऊपर इतने दिन से बात चल रही है तो सीमा हैदर की जांच करवाई जाए ना। सीमा हैदर रहेगी सचिन के घर में रहेगी, सचिन को रहेगी, हमारे लिए तो नहीं आ रही, पर उसकी जांच करवाई जाती है, उसको रखा जाता है। इतने ज्यादा क्यों उड़ाया जा रहा है उसे, इतने पॉपुलर क्यों करा जा रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप सोचते हैं कि सीमा हैदर जहां भी आकर के सचिन के घर पे रह रही हैं, जिस जगह रह रही हैं, उससे आसपास की भी जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके दिमाग पे, उनके सोच पे इसका बुरा असर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ा? आपने देखा नहीं, अंजू भक्त हो गई, और कैसा असर देखोगे आप? अब तक तो असर दिखना शुरू हो गया पहले दिन से ही, अब आप कह रहे असर पड़ेगा। जब अंजू चली गई वो वहां से आ गई, अब कौन किसका जीजा बना आप बताना? पाकिस्तान का बना कि हिंदुस्तान का जीजा बना? उस दिन यूं कह रहे थे कि अब कोई दीपक है दिल्ली के, मीडिया में बड़ा चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे ऊपर जाके कि पाकिस्तानी हमारे साले बन गए। अब वो उनके साले बन गए। ये जो गलत चीज है, गलती है। आप क्या चाहती हैं अब सीमा को लेकर? मैं तो कुछ नहीं चाहती। चाहेंगे तो प्रधानमंत्री चाहेंगे। तो वो रहे या ना रहे, आपके अनुसार वो रहे या ना रहे? हमने तो शुरू से कहा नहीं रहे। अगर रहेगी तो फिर सबको छूट मिलेगी ना। जैसे अंजू चली गई, कल को और आएंगी पाकिस्तान से 4-5, फिर यहाँ की भी जाएंगी। तो यही रीत चलती जाए, आने जाना करते रहे। और जो पति कमाने जाते हैं वो ताली पीटते रह जाए, वो नामर्द बैठ जाएंगे घर में। ठीक, वो मर्द थोड़ी ना जो कमाने जा रहे हैं। उन्हें प्रेम नहीं हुआ, बच्चे पैदा करो, बड़े करो, फिर प्रेम हो गया किसी और से, जाओ जीवा। सीमा जो है उनको लेके आप क्या सोचती हैं आप सीमा को लेकर? सीमा को लेके मैं यही सोचती हूँ, सीमा जैसे आई है ना ऐसे ही वापस चली जाए, अपने मुल्क वापस चली जाए। हमें नहीं चाहिए इस तरह से। अगर उसे आना था तो सही तरीके से आती, वरना ऐसे ना आती। जब पता है कि वहाँ शक्ति ज्यादा है, पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान नहीं आ सकते, तो वो क्यों मुंह उठा के चली आई है? किस वजह से चली आई? उसको चप्पलें नहीं पड़ी ना। जिस दिन चप्पल पड़ती ना उसको, तो इधर को मुंह भी ना करती। तो क्या सीमा को भी रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? सीमा को अपने घर जाना चाहिए, चाहे उसे कट्टर काटे, चाहे कुछ भी रखे, उसे अपने यहाँ जाना चाहिए। आप कुछ कह रही थी? मैं यूं कह रही हूँ, अगर यूं कहते हैं कि आदमियों को प्रेम नहीं था, वो मेरे पति प्यार नहीं करते थे, तो फिर वो हैदर हाथ जोड़ जोड़ के क्यों बच्चों को मांग रहे हैं? प्यार नहीं था तो 4 बच्चे जो हुए थे वो बिना प्यार के होते हैं। सीमा हैदर चली जाएगी, हैदर आज भी अपना लेंगे। सीमा गलत थी, गलत है और गलत ही रहेगी। यहाँ रहने के बाद भी 2 महीने बाद वो असर आप भी देख लेना आके। वो सचिन के लिए नहीं रहने आई यहाँ पे। जिसकी चाल चलन ठीक नहीं है, जिसके नैन मटक के मीडिया वालों का आगे इतनी एक्टिंग करती है, वो बाद में कितना करेगी? अब आपको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। अगर ऐसे रहेगी तो भैया सही है, प्यार की किताब बना दी जाए, पति बाहर कमाने जाए और बीवी फरार हो जाए। 4 साल 10 साल 20 साल बाद प्यार हो जाए, पैसों से मौज लेके और फिर दूसरे पति को भाग जाए, दूसरा आदमी को भाग जाए, बच्चों को भी ले जाए उसके, उस बेचारे आदमी को कर दे कंगाल हर तरह से। अरे ऐसी बीवी को ये तो सोचना चाहिए, उसका पति भी तो कुछ है, उस बच्चों का भी तो बाप है वो। हर कोई ऐसा करने लगा तो उन आदमियों को क्या है? तो आदमियों के साथ दुर्व्यवहार चल रहा है। बीवियां तो मजे ले रही हैं, खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, अब आदमी की कमाई मिल रही है, मजे लूट रही है। फिर भी आदमी पता नहीं क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इसको, सीमा को। लोग हैं, ये महिलाएं हैं उस गांव की, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सीमा को यहाँ किसी भी कीमत पे नहीं रहना चाहिए। और सीमा ने सचिन के प्यार के लिए अपने पति के प्यार और भरोसे को तोड़ा है। वीडियो अभिषेक माथुर के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नवभारत।
देखिए, सीमा हैदर और सचिन से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो भी आपको बता देते हैं। एटीएस लगातार दोनों से पूछताछ कर रही है, कई सवाल जो है वो उनसे किए जा रहे हैं, कई राउंड यहाँ पर क्वेश्चनिंग हो चुकी है, सवाल जवाब हो चुके हैं और नवभारत के पास एटीएस के कुछ सवाल जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं कि कौन कौन से ऐसे मुख्य सवाल हैं जो एटीएस की ओर से किए जा रहे हैं। कई राउंड की पूछताछ यहाँ पर हुई है सचिन और सीमा से। सीमा जो पाकिस्तान से दुबई, फिर नेपाल और फिर ग्रेटर नोएडा पहुंच जाती है, कैसे पहुंचती है, कितने पासपोर्ट, कौन कौन से कागजात मौजूद हैं, कब तक कराची में रही थी, बहुत सारे ऐसे सवाल है देखिए जो फिलहाल पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन से ऐसे मुख्य सवाल हैं जरा वो आपको हम यहाँ पर बताते हैं, क्योंकि लगातार सचिन से और सीमा से एटीएस की टीम जो है वो पूछताछ कर रही है। वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनसे सब कुछ पता आगे चलेगा। फोन कैसे यहाँ पर टूटा था, सवाल ये था, जवाब ये देती हैं कि कोई जवाब ही नहीं दिया जाता है, किसी तरह का कोई जवाब यहाँ पर नहीं था। जब ये बात कही जा रही थी कि मेरा फोन टूटा हुआ है, इसके बारे में सवाल पूछा गया, मई से पहले का डेटा डिलीट आखिर क्यों हुआ, फोन हैंग हो गया था, इस वजह से डेटा डिलीट हुआ। सचिन ने पाकिस्तान में पैसे कब कब भेजे, सवाल पर सीमा कहती हैं किसी तरह का भी कोई जवाब यहाँ पर सामने नहीं आता। नेपाल में किसके फोन से पैसे मंगवाए थे, उस शख्स की कोई जानकारी है ही नहीं, ये कहती है सीमा हैदर। सवाल ये है कि भारत आने में 12 लाख रुपए कहां खर्च हुए, तो सीमा को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। एटीएस के ये सारे सवाल, भारत आने के लिए किससे टिकट बुक कराया था, एजेंट का नाम उन्हें याद नहीं था, ये बात सीमा हैदर की ओर से कही गई कि उन्हें एजेंट का नाम ही याद नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान में यह बताया गया था कि उन्होंने घर बेचा था, एक डीलर को बेचा था, उसका भी नाम सीमा हैदर को यहाँ पर पता नहीं है। भारत में कितने लोगों के साथ पबजी गेम खेलती थी, पबजी से ही तो सचिन से संपर्क यहाँ पर हुआ था, यह भी सवाल यहाँ पर पूछा गया। और फिर प्रोफाइल में दिल्ली एनसीआर के कई लोग जुड़े हैं, सवाल ये था, तो किसी तरह का कोई जवाब जो है वो सीमा हैदर की ओर से नहीं दिया जाता है। अलग अलग नाम से अपनी प्रोफाइल क्यों बनाई, एटीएस ने सवाल किया, तो इस पर सीमा हैदर ने कोई जवाब नहीं दिया। सुरक्षा बलों से जुड़े लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजी थी, इस पर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये बात सामने आई थी, कई और लोगों के भी संपर्क करने की कोशिश सीमा हैदर ने की थी, कई और लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, तो सुरक्षा बलों को क्यों भेजी, उनसे जुड़े लोगों को, तो इस बात पर सीमा हैदर की ओर से कोई भी जवाब जो है वो यहाँ पर नहीं दिया गया था। ये 4 तस्वीरें इसी बीच में हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। सचिन के गांव में किस तरह से महिलाएं अपना आक्रोश प्रकट करती हुई नजर आ रही हैं वो आपने देखा। एटीएस से क्लीन चिट इसलिए नहीं है क्योंकि एटीएस को जवाबों पर भरोसा ही नहीं है। मीडिया की एंट्री पर इसी बीच में फिलहाल बैन लगाया गया है। ये तस्वीर, ये जो आप देख रहे हैं, नोटिस का चस्पा कर दिया गया है कि प्राइवेसी यहाँ पर दी जाए। और 2 दिन से सचिन सीमा गायब है, ये कहा जा रहा है, अलग अलग रखा गया है। सवाल जवाब जो है वो यहाँ पर लगातार किए जा रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी कदम उठाए गए हैं और मीडिया बार बार सवाल यहाँ पर कर रहा था। तो सीमा हैदर अभी फिलहाल बहुत परेशान यहाँ पर नजर आ रही थी। ये कहती हुई कि अब मैं हिंदुस्तान आ गई हूँ, अब मैं हिंदुस्तानी हो गई हूँ, अब मुझे पाकिस्तानी ना कहा जाए, मेरे बच्चों के बारे में सोचा जाए, मेरे बारे में सोचा जाए, अगर मैं पाकिस्तान वापस जाती हूँ मेरी और मेरे बच्चों की जान को खतरा होगा। ये बात वो जो बार बार सीमा हैदर की ओर से दोहराई जा रही हैं और वो सारे सवाल हमने आपको यहाँ पर, कुछ सवाल माफ कीजिए, यहाँ पर हमने बताए हैं जो सीमा हैदर से यहाँ पर पूछे गए एटीएस द्वारा।